नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए मैं इस सेशन में बात करेंगे कि भारत में, जैसे कि मैं पिछले सेशन में बात कर चुके हैं, भारत में पत्र और जर्नल्स की शुरुआत कैसे हुई, भारत में समाचार पत्र और न्यूज़पेपर्स की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। उसका अगला वीडियो पार्ट 2 भी आ चुका है। अब इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट्स न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स की, जो भारत ही नहीं भारत के विदेशों में भी प्रकाशित होते थे। भारत ही नहीं, भारत के अलावा विदेशों में भी जहाँ से अंग्रेज थे वहीं से प्रकाशित हो रहे थे। जहाँ से अंग्रेज थे, क्योंकि भारत में तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस सीज कर दी जा रही थी, लेकिन जो अदर्स इंडियन रह रहे थे भारत के बाहर, उनको भी मालूम चले कि कैसे भारत में अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज। एंग्लो इंडियंस भारत में कैसे अत्याचार कर रहे हैं और कैसे इंडिया का शोषण कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे ही जनरल्स कुछ, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बात किए थे, जब 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा शुरुआत होती है और उनकी प्रिंटिंग पे सीज कर दी जाती है 2 साल के बाद। उसके बाद 1784 में, फिर 1787 में इंडियन गजट लॉन्च होता है, प्रकाशित होता है सर हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा 1787 में। उसके बाद फिर 1818 में दिग्दर्शन नामक पत्रिका निकलती है, जो कि एक श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन द्वारा लॉन्च होती है। कौन सी पत्रिका? दिग्दर्शन नामक पत्रिका होती है। दिग्दर्शन लॉन्च होती है। एक है दिग्दर्शन, एक ईसाई प्रचारक संघ द्वारा लॉन्च की गई थी, श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन। एक ईसाई प्रचारक था जो कि श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक। और ये श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन द्वारा लॉन्च की गई थी। ये दिग्दर्शन नामक पत्रिका 1818 में, दिग्दर्शन 1818 में लॉन्च की गई थी श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन। श्री रामपुर बैप्टिस्ट मिशन द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके जो कि एक संघ था, ईसाई प्रचारक संघ था, ठीक। ये थे जॉन क्लार्क मार्क्समैन, JOHN, जॉन क्लार्क मार्क्समैन, जॉन क्लार्क मार्क्समैन, जो कि जोशुआ मार्क्समैन के बेटे हुआ करते थे। किसके बेटे हुआ करते थे? जोशुआ मार्क्समैन। जोशुआ मार्क्समैन के ये सन थे, ठीक। जोशुआ मार्क्समैन के बेटे थे। अब 1818 में लॉन्च हुई, ये ईसाई प्रचारक था, ईसाई प्रचार करने के लिए था। लेकिन उसके बाद हमारे रिनाइसेंस के अग्रदूत या फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस कहे जाते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा लॉन्च होती है 1821 में। 1821 में संवाद कौमुदी लॉन्च होती है, ठीक। संवाद कौमुदी प्रकाशित की जाती है राजा राम मोहन राय द्वारा। कलकत्ता से प्रकाशित की जाती है और बंगाली लैंग्वेज में लॉन्च होती है। जैसे कि मैं 1818 में बात हो चुकी है, दिग्दर्शन लॉन्च होता है। उसके बाद राजा राम मोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी नामक पत्रिका लॉन्च होती है। ये वीकली थी, संवाद कौमुदी बंगाली में थी, संवाद कौमुदी बंगाली लैंग्वेज में थी। बंगाली लैंग्वेज में थी और वीकली लॉन्च होती थी, ठीक। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा लॉन्च की गई। ये बंगाली लैंग्वेज में थी और वीकली थी। कैसी थी? साप्ताहिक थी, यानी सप्ताह में एक बार आती है। जैसे, और उसके बाद ये आते हैं मिरातुल अखबार। अब 1821 में ये संवाद कौमुदी लॉन्च हुई थी। मिरातुल अखबार उसके बाद लॉन्च की जाती है
बंगदत्त, राजा राम मोहन राय द्वारा बंगदत्त। मिरात उल अखबार फारसी में पहली पत्रिका थी, ठीक, पर्शियन में पहली पत्रिका थी और ये दोनों राजा राम मोहन राय द्वारा ही लॉन्च की गई थी। आगे देखते हैं, देखिएगा कि संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार और बंगदत्त यानी राजा राम मोहन राय द्वारा लॉन्च हुए थे। और उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा बंगाल से ही लॉन्च की जाती है, बंगाली में ही थी ये, ठीक। पहले बंगाली में स्टार्ट हुई थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये 1868 में लॉन्च हुई थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जिसके अनुसार वर्नाकुलर मतलब होता है देसी लैंग्वेज, देसी भाषाएं। अमृत बाजार पत्रिका पहले तो बंगाली में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसने बाद में अपने को इंग्लिश में कर लिया था, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कहना था कि जो भी न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स प्रकाशित होंगे वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होंगे, उसके अलावा किसी और लैंग्वेज में नहीं प्रकाशित होंगे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का लाया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। लॉर्ड लिटन उस समय गवर्नर थे, बंगाल के हुआ करते थे 1878 में, ठीक। तो अमृत बाजार पत्रिका 1868 में बंगाली मोतीलाल घोष द्वारा, किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष और शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा लॉन्च हुई थी। दोनों लोग भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। युगांडा लॉन्च होती है इसके बाद 1906 में। युगांतर लॉन्च होती है 1906 में। युगांतर लॉन्च होती है 1906 में। युगांतर बरिंद्र कुमार घोष द्वारा, बरिंद्र कुमार घोष द्वारा, ये बंगाली लाइन बंगाल से ही थी, यानी कलकत्ता से ये भी था। ठीक, कोलकाता से भी थे और कोलकाता से भी थी। कोलकाता से ये भी थी। संध्या लॉन्च होती है 1906 में। संध्या नाम पत्रिका 1906 से बंगाल से ही लॉन्च होती है, यानी कोलकाता यानी बंगाल, कोलकाता से भी लॉन्च होती है। ठीक, उसमें बंगाल कहे जाते थे, बंगाल कहना तो। संध्या नाम पत्रिका 1906 में लॉन्च हुई थी। युगांतर नामक पत्रिका बंगाल से यानी कोलकाता से लॉन्च हुई थी, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। और संध्या लॉन्च हुई थी बी उपाध्याय द्वारा। संध्या नामक पत्रिका बंगाली लैंग्वेज में थी भाई, बी उपाध्याय द्वारा लॉन्च हुई थी। उसके बाद लॉन्च होती हैं आइए देखते हैं अगले कुछ और जर्नल्स। आइए देखते हैं कि जो इंडिया के बाहर रह रहे थे, जैसे कि अमेरिका में कुछ भारतीय रह रहे थे, कुछ भारतीय इंग्लैंड में रह रहे थे, कुछ भारतीय साउथ अफ्रीका वगैरह में रह रहे थे, तो उनके द्वारा भी पत्रिकाएं लॉन्च की गई, उनके द्वारा भी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाने लगी, जो कि थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी लंदन से। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लंदन यानी कि ब्रिटेन से लॉन्च की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लॉन्च की गई थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट
लंदन से श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लॉन्च की गई थी। और गदर 1913 में गदर पार्टी